पुलिया के पास खड़े। कहाँ है? गांव से मेवालाल का फोन आ रहा है। बोल रहा है कि वहाँ पप्पा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो हम क्या करी? जाओ, तुमका तबीयत खराब है। हमरे साथ जो करन है ना, हम ही जाने थे। हम तो ना जेबे, तुमका जाक हो जाओ। हम तो उनके मरे में जाब। जब हमका कुछ समझत नहीं ना, जेका जो सगे सगे सोच रहे समझे तो जाए। तुमका जाक हो जाओ, हम ना जाब। अब तुमने जो तो हम क्या करे जाओ, बुला ले बहनी का। अब भाई काहे की दिक्कत? तुम वो घर छोड़ के चले हो, हम वो घर छोड़ के बाहर रह जाना। हाँ, आज मेहनत पे कमा रहे हैं, 2 रोटी नमक रोटी खा रहे हैं। अब हमको कोनो दिक्कत का फाइल के रहा है। हमका लागत है भैया हाँ, तो कुछ ड्रामाबाजी से बुला रहे हैं काम लोगन का। औ का हाँ बहुत नौटंकी बाज बुड्ढा। तो रहने दो फाइल से उनका। अरे मरेन दो। ना जाओ। हाँ, अपन काम करो चुपचाप, समझो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, जाओ तुम मुँह जा रहे हैं। ठीक है बहुत ज्यादा। हाँ, देखो हमारे पास फोन कर रहा है मेवलाल। चलो करन दो, देखो हम उठाई पे ना करम। यह घर हुआ है ना वकील साहब? पापा कहाँ है? है, अभी अभी कोर्ट से आई है। पापा को बुला दो। ठीक। हाँ बताइए, क्या मामला हो गया? मैं अभी अभी कोर्ट से आ रहा हूँ। चलिए बताइए, कोई बात वकील साहब, हम दोनों लोग भाई भाई हैं। हम बड़े भाई हैं, ये छोटे भाई हैं। नहीं। जी। और हम लोग यही शहर में रहते हैं, शहर चले आए। वो पिताजी हमारे गांव में हैं। जी। हाँ, तो पिताजी हमारी सरकारी नौकरी करते थे, उनका जो है देहांत हो गया, वो खत्म हो गया। तो खत्म हो जाने के बाद हमारी एक बहन भी है, शादीशुदा। तो वो पूरी जितनी संपत्ति है वे हमारी पिताजी ने हम बहन को दे दिया। जी। तो वो चाहते हैं कि वो संपत्ति हमको मिले, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। भाई देखिए, आप लोगों की बात तो हमने समझ ली, सुन ली। आपका कहना है कि उनकी डेथ हो गई, उन्होंने आप के हिस्से को मार के बहन को दे दिया। अब सही सही आप लोग हमको ये बताइए कि जब पिताजी जीवित थे तो उनके जीवन काल में आप लोगों के संबंध ठीक थे? आप लोग गांव जाते थे या नहीं जाते थे? बीमारी के दौरान उन्हें देखने गए कि नहीं गए? जो सही बात है वो हमको बताइए। उसका कारण ये है कि जब आप हमको सही बात बताएंगे जी तब हम आपको सही तरह से रिलीफ दिला पाएंगे। और कानूनन तो ये अब हो गया है, आपको जानकारी है या नहीं हमें नहीं मालूम, कि पिता की संपत्ति में लड़की की भी जगह होती है। ठीक है, अगर वो लड़की जो है संपन्न घराने में है, ये उसकी मर्जी पे है, वो ले न ले, पर अगर वो किसी कष्ट में है या किसी अभाव में है तो वो उसमें ले सकती है। तो आपके केस में ये है कि अलग केवल उसको दे दिया पिताजी ने, तो आप लोग कभी देखने ही नहीं गए क्या? नहीं आपका वकील साहब, मैं बता कमाने की वजह से भैया चले गए अलग, हम चले गए अलग। हम लोग दाल रोटी के चक्कर में तो उधर से अरे दाल रोटी के चक्कर में वो तो ठीक है, तो घर में रह नहीं देते रहे पिताजी, आज दिन लड़ाई होत रही। तो आप लोग अपने पिता के मृत्यु में भी गांव नहीं गए? पता नहीं चला। हाँ, तो ये बताइए, आप लोग गांव कितने दिनों से नहीं गए थे? सर हम लोग गाँव तो नहीं जाते, हम्म। मगर फोन द्वारा उनका हालचाल हम दोनों भाई लेते रहते। लेते रहते थे। फोन से हालचाल आपने ले लिया, जी इससे उनका इलाज, सेवा, दवा, देखभाल सब हो जाती थी? जाहिर सी बात है, आपकी बहन जिनको वो सब दे गए वही सब कुछ करती रही होंगी, उनका भी अपना परिवार होगा। की उम्र क्या थी? पिताजी की वकील साहब उम्र ऐसे हुई है ना, 70 पर ऐसे रही, 70 75। 70 साल के एक बुजुर्ग को बीमार हालत में छोड़ के आप लोग फोन से हाल ले लेते थे। ये बताइए, माता जी है आपकी? माता जी तो सर्दी हम लोग बहुत छोट रहे हैं तब इन्हें खत्म हुई। ओह, माता जी भी नहीं है? हाँ, जी को बीमारी क्या क्या थी? बीमार, हाँ, नौकरी के लकवा बाद मार जैसे गया था। रिटायर थे ना,
रिटायरी के बाद उनका लकवा मार दिया। कैसे वो अपना रूटीन काम करते थे, कोई जाता नहीं था, कोई देखता नहीं था। अब हम लोग तो चले आए ना साहब, हम लोग को मतलब घर से किसके भगा भरोसे छोड़ आए थे वृद्ध पिताजी को? वो अगर लोग। वो बहन आपकी ना देखती, कैसे उनका क्या होता? कौन करता था सब? कभी हाल खबर लेते थे? फोन द्वारा ले लीजिए। उससे सब हो जाता था काम। जरा एक बार आप ये सोचिए दोनों लोग कि अगर आपकी औलाद आपके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा आपको? वृद्धावस्था में माँ बाप के पास कोई ना रहे, बच्चे होते किस लिए हैं? परिवार आदि बनाता क्यों? माँ बाप इतने कष्ट उठा के बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं किस लिए? मेरा तो इच्छा नहीं हो रही कि आप लोगों से बात करूं, मगर आप क्योंकि यहाँ आए और मेरा ये कर्तव्य है, इसलिए मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। देखिए, मुझे काला कोट पहने इतने साल बीत गए, मैंने आज तक इस तरह का घटिया केस नहीं देखा जिसमें कि दो औलादें सक्षम हो और पिता को इस साल में छोड़ दें। उसे लकवा मार गया है, माता जी नहीं है, घर की हालत इतनी बुरी है, कैसे उन्होंने अपना जीवन यापन किया होगा, कैसे वो काटा होगा। बहुत दुखद है। क्योंकि मेरा ये व्यवसाय है और आप लोग मदद मांगने आए, इसलिए मैं आप लोगों की बातें सुन रहा हूँ। देखिए, मेरा ज़मीर तो ये कह रहा है कि मैं आप लोगों को अभी यहाँ से चैम्बर से बाहर कर दूँ, क्योंकि माँ बाप किस लिए बच्चों को पालते पोसते हैं? आज ये लड़का है मेरा, इतना छोटा है, इसके लिए मैं सब कुछ करता हूँ। कल को बड़ा होकर ऐसा करे तो क्या होगा? आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोग कर रहे होंगे अपने हिसाब से सब कुछ, वो ऐसा करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? वकील साहब, हमारे पिताजी बहुत बदतमीज थे। चुप रहो, बदतमीज तुम हो जो उनके मरने के बाद भी ऐसे शब्दों को चयन कर रहे हो। मेरा तो मन कर रहा है अभी तुमको बाहर कर दूं यहाँ से। खैर छोड़िए। वकील साहब, पिताजी तो हमारे बहुत सीधे साधे रहे, मगर जो हमारी बहन है ना, वो बहुत बड़ी चापलूस है। सब कुछ लिखा लिया उसने। पहला पुसला सब कुछ हड़प कर लिया। और कुछ कहना है आपको? नहीं। पिता को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने, बहन को भी नहीं छोड़ा। अब बताइए, अब क्या चाहते हैं मुझसे? बताइए। हम चाहते हैं पिताजी की संपत्ति हमको मिल जाए। देखिए, मेरी राय अभी आपको ये है कि आप दोनों लोग जी सबसे पहले अपनी बहन के यहाँ जाइए, जी उनसे बात कीजिए, इसके बाद मेरे पास आइए, क्योंकि संपत्ति पे पिता की सबका अधिकार होता है जी। और मुझे लगता नहीं है कि आपका अधिकार छीना जाएगा। मगर इसके लिए जरूरी कि सबसे पहले आप अपनी बहन के पास जाएं, वहाँ जो कुछ निष्कर्ष निकले फिर आके मुझे बताइए, तब मैं आपकी बात ठीक से सुनूंगा। अभी आप लोग यहाँ से जाइए। तो ठीक है साहब, अब जा रहे हम हैं। लोग चलिए। हाँ। बहन किया जा रहा है हाँ, अभी आप लोग जाइए, हाँ। पूरी बात पता करके पूछ के आइए, जी। फिर मुझे बताइए। जी जी जी। ठीक। ठीक सर, सर। मामा के पास छू जाते बेटा। मम्मी, मामा है। लो भैया पानी। भैया और घर में सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक। दीदी, जीजा कहाँ है? भैया वो कुछ काम से बाहर गए हैं। दीदी बैठो ना। आप लोग बैठो, अभी हम आ रहे हैं। अरे परेशान ना हो तुम। ये बताओ, लाला तो है ना? जीजा हो चाहे ना हो यार, हमको दीदी से बात करना है, सीधी सी बात है। अरे ये बड़ी उखड़ा स्वभाव स्वभाव के बहन, अरे उल्टा तो उल्टा बात करेगी। क्या अपना मतलब निकालना है यार। तुम ही बात करो। अरे आप बड़े हो, आप बात करो, हम चुप बैठा। भैया चाय। फालतू परेशान भयो। क्यों? दीदी आपको चाहे। आप लोग पियो, अभी हम थोड़ी देर पहले पिए हैं। दीदी बप्पा का कैसे का हुआ रहा है, हम लोग तो कुछ जाने ही नहीं पावा। कई बार तो फोन की गा, तुम लोग अबे नहीं बे। बप्पा की बड़ी इच्छा रही
कि मरे के पहले अपने लड़कन के मुंह देख ली, बापा तड़प तड़प के अपन प्राण दे देने। बताओ बाप है कहा हम लोग कहे नहीं थे। भैया फोन आवे तो दौड़ के जाते हैं। बिट्टी हम लोगों को पता नहीं चला तो हम लोग ऐसे रहे ना क्या हो? अरे भैया हम लोग को ये लोग साधन नहीं होती। दीदी अब रो ना, जो होना रहा वो तो हो गवाह है। और हम सुना रहा है कि गांव वाले कुछ कहते रहे कि पापा मरे से पहले आपका कागजात घर के और जेवर जाठी आपके नाम करके चले गए हैं सब। बिट्टी बुरा ना मान, ये तो पप्पा गलत करके चलेगी। जब दो लड़का उनके है जिंदा तो हमें बिटिया को हक गलत कहे तो बताओ। दीदी जो बप्पा का क्रियाक्रम में लगा हो वह ले लो, और 10-20 हजार रुपया और ले लो हमसे दीदी। और जो बप्पा की संपत्ति रही है वह हम लोग का दे दो, क्योंकि कानून अधिकार हम दोनों का है। हम दोनों लोग नहीं चाहते कि बहन भाई के रिश्ता में कोनो फर्क आवे। वकील साहब का फोन है भाई। वकील साहब को तो भी बात सुनो। वकील साहब अभी रुकिए, अभी हम थोड़ी देर बाद आपको कॉल करते हैं। वाह भैया, जब बाप मरत रहा तड़प तड़प के तब आप लोग बहुत बिजी रहो हैं, तब आप लोग के पास समय नहीं रहे कि बाप का ये मरत हुए चेहरा देख ले जाके। आज पूरी तैयारी करके उनकी संपत्ति ले आए का इसी औलादन खातिर माँ बाप मंदिर मस्जिद जाके माथा टेकते हैं। अरे अपन जमीर मार के जिंदा रहे तो का जिंदा रहे। गुस्सा जाए, पूरा सामान तो हड़प करके बैठी है। जितनी तुम लोगों की मानसिकता गंदी है ना उतनी हमारी नहीं है। ये लो पिताजी की संपत्ति, ये लो देख लो, एक एक जैसे पिताजी दे के गए हैं वैसे सब रखे हैं। ये पैसा है, ये जमीन के कागज हैं, ये चेक, ये पासबुक, ये उनका बीमा में, ये लो अपन जेवर जटा। और घर की चाबी? ये लो घर की चाबी, ये रखी तो है, ये लो चाबी। का दूसरे की संपत्ति ना चाहिए, दूसरे की संपत्ति लेके कई जन्म आदमी खा ले, अपने बाजुओं पे भरोसा होने का चाहिए। भैया ये हमको चाबी आप पता है दे। बेटी का हक बराबर का होता है पर हमें चाहिए नहीं। चला चले जाऊंगा, चले दीदी। हाँ जाओ, लेकिन आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। जो अपने बाप का नहीं हुआ वो हमारा